नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे कक्षा 12वीं की जो अवसर ऐप पर परीक्षा हुई है उसके प्रश्नोत्तर। उन प्रश्नोत्तर को आज हम अच्छे से समझेंगे और उनका उत्तर भी बताएंगे। वैसे तो आपने वो परीक्षा की है, लेकिन फिर भी एक बार हम उनको करेंगे और इनको साथ साथ कॉपी पर भी लिखेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिख लेंगे तो वार्षिक परीक्षा में ये आपको बहुत सहायक होंगे पेपर की तैयारी करने के लिए। तो आइए करते हैं जो आपके अवसर ऐप पर परीक्षा हुई है उसके प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का जो अवसर ऐप पर पेपर हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। ये मैंने लिखे हुए हैं, सभी प्रश्न लिख लिए हैं, ऑप्शन भी हैं और साथ ही इनके उत्तर भी मैंने लिखे हैं। तो प्रश्न 1 है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है। तो ये हमारी पहली कविता है, एक गीत उसी से लिया गया है। ऑप्शन देखिए, पंथी, चिड़िया, कवि या गाय। तो ये किसके मन में विचार आ रहा है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो इसका उत्तर होगा पंथी। पंथी यानी मुसाफिर। मुसाफिर जो अपनी मंजिल तय करने के लिए रास्ता तय कर रहा है, उसी के मन में ये विचार आता है। तो इसका उत्तर होगा पंथी। प्रश्न 2 है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे। दरवाजे से, छत से, नीडों से या खिड़की से। ये भी एक गीत कविता से लिया गया है। जैसे ही दिन ढलता है तो बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं। यहाँ चिड़िया के बच्चों की बात हो रही है, तो उत्तर आएगा इसका नीडों से। नीडों से अर्थात घोंसलों से, कि बच्चे दिन भर से जो अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं, दिन ढलते ही वो घोंसलों से झांकने लगते हैं कि माता पिता कब तक आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नीडों से। प्रश्न 3 है, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है। मस्ती, हताशा, गीत या उदासी। साफ लिखा हुआ है कवि ने कि वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है कि समाज संसार उनके बारे में क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है। वो अपनी मस्ती में, अपने जीवन में जो प्रेम है उसी में मस्त रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मस्ती। कवि ने क्या संदेश दिया है आत्म परिचय कविता में? मस्ती का संदेश दिया है। इसी प्रकार प्रश्न 4, मुझसे मिलने को कौन विकल्प किस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। इसका अर्थ देखिए कि मुझसे विकल मतलब व्याकुल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा होगा। अर्थात प्रश्न चिन्ह है इसमें, उनके मन में प्रश्न आ रहा है कवि के। तो इसका ऑप्शन देखिए, प्रश्न, प्रसन्नता, आश्चर्य या हताशा। जब कवि के मन में ये विचार आता है कि वो किसके लिए जल्दी जाए, उनको मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा होगा, अर्थात कोई नहीं, तो उनके मन में हताशा का भाव आता है, अर्थात उनका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा। तो इस पंक्ति में हताशा का भाव व्यक्त किया गया है। प्रश्न 5 है, एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है। रति भाव, उत्साह भाव, हास्य भाव या वात्सल्य भाव। तो इसका उत्तर होगा वात्सल्य भाव। चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति चिंता, कवि के, पंथी के मन में अपनों के प्रति चिंता, तो ये सारे वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा वात्सल्य भाव। प्रश्न 6 है, लक्ष्मण को भक्तिन नाम किसने दिया था। ये मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था, भक्तिन पाठ, उसी से लिया गया है। ये मैंने पहले ही कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखो ये आया भी हुआ है परीक्षा में। ऑप्शन है, सास ने, पति ने, जिठानियों ने या महादेवी वर्मा ने। तो लक्ष्मण को, लक्ष्मी उसका वास्तविक नाम था, लेकिन उसने अपना नाम लेने से मना कर दिया था, तो महादेवी वर्मा ने ही उसकी कंठीमाला देखकर उसको भक्ति नाम दिया था। तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। प्रश्न 7 है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। तो उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी, पथ के साथी, यामा,
मेरा परिवार, ये स्मृति की रेखा है। तो जो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो उनकी यामा रचना पर मिला हुआ है। तो इसका उत्तर होगा यामा, क्योंकि यामा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उससे पारितोषिक दिया गया था। प्रश्न 8 है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन किस विधा में है? देखो पाठ की विधा पूछी जा रही है। निबंध, कहानी, संस्मरणात्मक रेखा चित्र या आलोचना। तो मैंने आपको जब पाठ का सार कराया था तभी आपको बताया था कि इस पाठ की विधा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में उनके साथ जो रही है भक्तिन, उनके बारे में जो याद करके लिखा है, उनके बारे में बताया है एक एक बातें। तो वो सब किस विधा के अंतर्गत आ रहा है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। प्रश्न 9 है, लेखिका की हिरणी का क्या नाम था? सोना, बसंत, सुंदरी या नीलू? मैंने पाठ में भी बताया है, पाठ में भी आया है और पाठ लेखिका का जीवन परिचय कराया तब भी बताया था कि लेखिका के पास बहुत से पालतू जानवर थे। उन्हीं में से एक हिरणी भी थी जिसका नाम सोना था। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सोना। प्रश्न 10 है, महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? पाठ में बताया महादेवी वर्मा ने। तो ऑप्शन देखिए, सिर घुटाना, पढ़ना, खाना बनाना या घूमना। ये बात हो रही है जब भक्तिन हर बृहस्पतिवार को उस तरह से अपना मुंडन कराती थी, उसी के बारे में बताया गया था कि लेखिका को स्त्रियों का सिर घुटाना अर्थात बाल कटवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसका उत्तर आएगा सिर घुटाना। प्रश्न 11 है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध पंक्ति किसके द्वारा बोली गई है? महादेवी, भक्तिन, सास या पति? तो ये बात जब लेखिका ने उनको कहा था भक्तिन को कि तुम सिर मत घुटवाया करो, उनको सिर घुटवाना पसंद नहीं है, तब महादेवी वर्मा को भक्तिन ने ये बात कही थी कि ये तो शास्त्रों में भी लिखा गया है। और जब महादेवी वर्मा ने पूछा क्या लिखा है तो उन्होंने यही बात कही थी, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो ये पंक्ति किसके द्वारा बोली गई थी? भक्तिन के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा भक्तिन। प्रश्न 12 है, लाइव प्रसारण क्या होता है? ये हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उससे ये प्रश्न लिया गया है। ऑप्शन देखिए, समाचार, चित्र दिखाना, फोन द्वारा बताना या घटना स्थल का दृश्य के साथ सीधा प्रसारण। मैंने जब आपको प्रश्न कराया था टीवी खबरों के विभिन्न चरण, उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। या तो ये 1 नंबर में आ सकता है आपको, एक नंबर के में, ये 6 नंबर का भी आ सकता है। और देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो लाइव का अर्थ होता है सीधा प्रसारण। घटना स्थल का दृश्य के साथ सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। प्रश्न 13 है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्जाल, जाल, नेट या मीडिया? तो इंटरनेट के लिए हिंदी शब्द अंतर्जाल प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा अंतर्जाल। प्रश्न 14 देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ? 1982, 1993, 2003 या 2013? जब मैंने आपको इंटरनेट माध्यम करवाया था प्रश्न, तभी मैंने सबसे पहले आपको ये 2 प्रश्न करवाए थे 1 नंबर के, और आपको बताया था कि इन दोनों में से एक प्रश्न तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और देखिए वो प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। तो भारत में जो इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर था वो 1993 से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1993। प्रश्न 15 है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का क्या नाम है? अनुपम मिश्र, महादेवी वर्मा, मनोहर श्याम जोशी या जैनेन्द्र कुमार? ये सिल्वर वेडिंग पाठ हमारा वितान पुस्तक से लिया गया है। इसका उत्तर होगा मनोहर श्याम जोशी। ये पाठ मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 16 है, यशोधर बाबू के विवाह की
कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 20वीं, 15वीं, 50वीं या 25वीं? पाठ का नाम ही है सिल्वर वेडिंग, तो सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है 25वीं वर्षगांठ। तो यहाँ पर इस पाठ में, सिल्वर वेडिंग पाठ में, यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। प्रश्न 17 है, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? कृष्णदा को, पत्नी को, पिता को या भाई को? ये सिल्वर वेडिंग पार्ट से लिया गया है। तो यशोधर बाबू कृष्णदा, जो कि उनके मित्र थे, जिनके पास आकर वो सबसे पहले ठहरे थे, कृष्णदा को अपना आदर्श मानते थे। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदा। प्रश्न 18 है, विद्यालय शब्द का उपयुक्त संधि विच्छेद है? विद्या जमा आलय, विद्य जमा आलय, या विद्या जमा लय, या वी जमा दालय? साफ है और सबसे आसान है ये तो, विद्या जमा आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जमा आलय, कि विद्या के लिए घर। प्रश्न 19 है, नर जमा इंद्र की संधि क्या होगी? नरेंद्र, नारेंद्र, नरेंद्र या नरेंद्र? तो साफ है, नर में ए आ रहा है और उसके सामने ई आ रहा है। ए आ के सामने यदि ई आ जाता है तो वो किस में बदल जाता है? ए में बदल जाता है। तो सीधी सी बात है, ए की मात्रा बीच में आएगी, मैंने आपको समझाया था। तो इसका क्या होगा? नरेंद्र। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? नरेंद्र। प्रश्न 20 है, मनोज शब्द का संधि रूप क्या है? ये मनोज शब्द है, ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि? तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारे ये 20 प्रश्न हैं जो आपके अवसर ऐप पर परीक्षा हुई थी उसमें आए थे, वो पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों, ये तो थे जो आपके अवसर ऐप पर परीक्षा हुई है जुलाई माह में, उसके प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नोत्तर को कॉपी पर जरूर लिखें और वार्षिक परीक्षा में भी इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।